कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज फिर से हम वही कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश मतलब अपना देश, अपनी कंट्री, अपनी मिट्टी की खुशबू। पता है ना आपको कितना प्यारा होता है अपना घर, अपना स्वदेश कितना प्यारा है। उस पर कोई भी खतरे आए, कोई भी आ जाए तो जान की बाजी लगाने के लिए हम लोग तैयार हैं। समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कहीं से भी कोई भी एक्सटर्नल अगर थ्रेट्स आए हमें तो उसके लिए हम रेडी हैं, अपनी जान लगा देंगे। ठीक है, ये आपको पता है कि हम कितने अपने देश से प्यार करते हैं, अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग आगे अब टॉपिक लेकर आते हैं। और आपको करना क्या है कि किस चीज़ का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, और कब एग्जाम होने वाला है, बहुत ही जल्द होने वाला है, बहुत ही कम समय है। और इतने कम समय में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को, एमसीक्यू को प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना एमसीक्यू को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और मैंने कुछ एमसीक्यू डाल चुका हूँ, अभी बहुत ही थोड़ा डाला हूँ बट डाल चुका हूँ, तो जितना है डाला हूँ उतना आप देख लीजिए जाकर, आपको मजा आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डाला हूँ, वो भी देख लीजिए। और बेसिक्स कराऊँ, वो बेसिक्स तो कर ही लीजिए, बेसिक्स कर लीजिए, सेट्स कर लीजिए, रिलेशन कर लीजिए, और हम लोग फंक्शन आज पढ़ने वाले हैं। तो सीधा आते हैं टॉपिक पर, देख लीजिए। ये टॉपिक आपका क्या है, फंक्शन। फंक्शन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए कि मीनिंग ऑफ एफ ऑफ ए क्या होता है, एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो जरा क्या लिखा हुआ है, एफ ए रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन, एफ ऑफ ए रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा वही क्या रिप्रेजेंट करेगा, एफ ऑफ ए। तो अब देखो जरा एग्जांपल है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 4 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ बोल रहा है कि एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकाल लो, जरा एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ 3 का वैल्यू निकाल लो, एंड एफ ऑफ 4 का वैल्यू निकालो। ये फाइंड करने के लिए वैल्यू बोल रहा है कि इसका वैल्यू अब जरा मुझे निकाल कर बताओ कि क्या होगा। ठीक है, तो अब जरा देखो जरा ध्यान से, अगर इसका वैल्यू पूछ रहा है तो मुझे x इक्वल टू 1 पे वैल्यू देख लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, एफ ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ कि पुट करना है x इक्वल टू 1 कहां पर, तो इन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स में x का वैल्यू क्या पुट करना है, 1। तो जरा ध्यान से देख लो, एफ ऑफ 1 अगर मुझे निकालना है तो x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स में। तो देखो जरा, एफ ऑफ 1 x के प्लेस पे कितना हो गया, एफ ऑफ 1, और एफ एक्स है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो जरा ध्यान से देखो, जहां जहां यहाँ देखो स्टार्टिंग में x के वैल्यू किससे रिप्लेस करे हैं, 1 से। तो जहां जहां फंक्शन में x दिखेगा किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। तो जरा देखो यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस 4। तो टोटल कितना हो गया, ऊपर हो गया तुम्हारा 2 और नीचे हो गया -3। तो इसका जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आना है, -2/3। इसका जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, -2/3। सिमिलरली एफ ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड करना है। तो एफ ऑफ 0 में क्या होगा, x का जो वैल्यू है वो रिप्लेस किससे कर देंगे, 0 से। तो 0 से रिप्लेस करके देख लो जरा कितना आ जाता है, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 0 स्क्वायर माइनस 4। तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में -4, मतलब आंसर कितना आने वाला है, -1/4। तो ये आपका एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 0 का वैल्यू हो गया। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 वैल्यू निकालने के लिए जरा देख लो, एफ ऑफ 3 हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा एफ ऑफ एक्स कितना था, देख लो जरा एफ ऑफ एक्स जो तुम्हारा वैल्यू था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। तो अब जरा मुझे एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकाल, एफ ऑफ 3 का वैल्यू निकालना है, 1 का निकाल चुके हैं। तो अगर एफ ऑफ 3 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x को रिप्लेस करना है 3 से, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 3 स्क्वायर माइनस 4। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4, मतलब हो जाएगा ऊपर 10 और नीचे कितना हो जाएगा, 5। अब 5 को 10 से कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 2 मिल गया। तो
तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू कितना मिल गया 2। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब और देख लो और क्या वैल्यू निकालना था, और कोई निकालना था, देख लो जरा ध्यान से। नहीं सर, एफ ऑफ 4 भी निकालना था, तो एफ ऑफ 4 को भी देख लेते हैं, जरा देख लो इधर, एफ ऑफ 4 को निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 4, तो देखो जरा ध्यान से कि एफ ऑफ 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जस्ट लाइक इसी तरह से एफ ऑफ 4 का वैल्यू भी निकालेंगे। एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे 4 से, तो हो जाएगा यहां पर 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 4 स्क्वायर माइनस 4। तो यहां देखो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 16 माइनस 4, और 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर 17, और 60 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12। तो ये आपका वैल्यू हो गया, एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकल गई 17 अपॉन में 12, ये आपका एफ ऑफ 4 का वैल्यू निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन को। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगर मैं सेम आपको दूं कि अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 है, देन फाइंड करना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का वैल्यू फाइंड करो। दूसरा बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का वैल्यू फाइंड करो, एंड थर्ड में बोल रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का वैल्यू फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का वैल्यू फाइंड करना है, और एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो जरा देख लो, यहां से हम एफ ऑफ माइनस एक्स का पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देख लो जरा ध्यान से, एफ ऑफ अगर माइनस एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स का अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एक्स को किससे रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स का कितना हो जाएगा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस एक्स, माइनस कितना हो जाएगा 6, और माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर, और 4 इंटू माइनस एक्स माइनस 4x, और यहाँ माइनस 6 हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू आपको मिल चुका। एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। सिमिलरली मुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का। तो अब देखो एक्स को किससे रिप्लेस करना है एक्स माइनस 1 से, तो फंक्शन में जहां जहां एक्स दिखेगा उसे किससे रिप्लेस कर देंगे एक्स माइनस 1 से। तो जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है तो इसे रिप्लेस करेंगे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स को एक्स माइनस 1 माइनस 6 हो गया। अब इसे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स, और यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 4 और माइनस 6। तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 4x कितना हो जाएगा प्लस 2x एंड माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 और एक 1 है, माइनस 10 और 1 कितना हो जाएगा माइनस 9। तो ये हो गया आपका x माइनस 1, ठीक है, ये हो गया आपका x माइनस 1, इस तरह से हो गया। अब देख लेते हैं x प्लस 2 का वैल्यू। सिमिलरली x प्लस 2 का वैल्यू तुम्हें निकालना है, तो जरा देख लो x प्लस 2 का वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, देख लो आराम से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ x प्लस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x को रिप्लेस करना है x प्लस 2 से, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 6। अब इसको स्क्वायर करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर विल बी 4 एंड प्लस 2 इंटू 2x मतलब कितना हो जाएगा 4 ऑफ x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 ऑफ x एंड 4 टू जा 8 माइनस 6। तो अब जरा देखो एक्स स्क्वायर और 4x कितना हो जाएगा सर 8 ऑफ x हो गया, 4x एंड 4x 8x, 8 एंड 4 कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा प्लस 6। तो ये एफ ऑफ x प्लस 2 आपको पता चल गया कि एफ ऑफ x प्लस 2 कैसे होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं जरा कमेंट में बताइए। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लो कि किस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आप ना बस पेन पेपर निकाल के बैठ जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देख लीजिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप का आ रहा है किस तरह से। अगर थर्ड टाइप का है क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं, थर्ड टाइप का है क्वेश्चन कि अगर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का वैल्यू
अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। अब क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है कि फाइंड करो वैल्यू ऑफ एफ एक्स। फाइंड करना है किसका? वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि अगर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स माइनस 1 दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अगर दिया हुआ है तो फाइंड करना है आपका वैल्यू, फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स माइनस 1 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, देन फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो जरा ध्यान से देखो कि अगर x माइनस 1 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, एफ ऑफ x माइनस 1 का जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है? 10 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 है। तो अब मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो जरा देखो, x माइनस 1 को अब मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे? x से। x माइनस 1 इज रिप्लेस बाई x। तो x कितना हो जाएगा? अगर इधर वाला LHS साइड का जो x देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? सर x प्लस 1 हो जाएगा। मतलब कि फंक्शन में जहां जहां x दिखेगा किससे रिप्लेस करेंगे? x प्लस 1 से। तो जरा देखो यहां पर रिप्लेस करते हैं, x प्लस 1 माइनस 1, x प्लस 1 माइनस 1 अगर रिप्लेस करे तो यहां पर फंक्शन किससे क्या हो जाएगा? x मिल गया। तो यहाँ इस x को रिप्लेस करना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया एंड प्लस कितना हो जाएगा? 10। अब देखो यहाँ ये 1 कट के कितना मिल गया? सर एफ ऑफ एक्स मिल गया। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और इधर अगर ओपन करते हैं तो 5x माइनस 5 एंड प्लस 10 हो गया। अब जरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा एंड 2x माइनस 5x कितना हो जाएगा? माइनस 3x और 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 11, 11 माइनस 5 कितना हो गया? सर प्लस 6। तो यहां से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को करना है, कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है कि एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे दे? यस सर, एक और क्वेश्चन करा दो, बस एक लास्ट क्वेश्चन करा दो, इसके बाद मत कराना। तो देख लो जरा इधर क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लो। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर दे रहा हूं कि एफ ऑफ अगर x प्लस 1 है, एफ ऑफ x प्लस 1 का जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स ऑफ क्यूब माइनस 6 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कितना है? 5 ऑफ एक्स माइनस 6 है, ऐसा है। देन फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बताओ। तो जरा देखो यार सॉल्यूशन में देख लो कैसे करेंगे। अब यहां पर मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को किससे रिप्लेस करेंगे? x से रिप्लेस करेंगे। तो जरा देखो इधर रिप्लेस x प्लस 1, x प्लस 1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं x से, तो x कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा x माइनस 1। x प्लस 1 अगर x से रिप्लेस हो रहा है तो x कितना हो जाएगा? x माइनस 1। तो फंक्शन में अब जहां जहां x दिखेगा किससे रिप्लेस करेंगे? x माइनस 1 से। तो अब रिप्लेस कर लो, जरा देखो x माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, x मिल गया, उसको रिप्लेस कर दिया। देखो x को रिप्लेस करें x माइनस 1 से और 1 एज इट इज है, कांस्टेंट में कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। अब देखो एक्स क्यू को रिप्लेस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? x माइनस 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 5 इंटू एक्स माइनस 1 और इधर कितना हो जाएगा? माइनस 6। अब देख लो जरा इधर ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स मिल गया और x माइनस 1 का कितना हो गया? होल ऑफ क्यूब हो गया। x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस कितना हो जाएगा? 6 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा? x माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा? 6। तो इस तरह से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी मिल गया। अब इसको ओपन भी कर सकते हैं, ओपन भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, ओपन करना है करो, नहीं करना है मत करो। बट अगर एमसीक्यू में रहा ओपन के फॉर्म में तो आपको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ एफ ऑफ ए हम लोग समझ चुके हैं कि एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता है। आपको कैसा लगा बताइए मुझे कमेंट में, ये टॉपिक समझ में आया है नहीं, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट पर कि नेक्स्ट क्या होता है। देख लो जरा इधर, एफ ऑफ ए आपको करा दिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर देख लेते हैं कि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब हो रहा है कि फंक्शन क्या होता है ये बता दो, तो फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन। अभी रिलेशन के बारे में बात कर चुके थे। रिलेशन क्या था, रिलेशन आपको पता है ना। तो रिलेशन क्या था कि अगर ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट है, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट है तो उसे रिलेशन बोलेंगे। और ए क्रॉस बी क्या होता है, एनी ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो एलिमेंट्स है उसका कोई भी ऑर्डर पेयर को क्या बोलेंगे, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो अब फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है। अब फंक्शन को समझाते हैं यहां पर कि लेट ए एंड बी बी द एनी टू नॉन इम्पटी सेट्स। ए और बी कोई नॉन इम्पटी सेट्स है, देन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ए रूल और कोरेस्पोंडेंस सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए का सारा एलिमेंट बी के एक केवल और केवल एक एलिमेंट से जुड़ा हो तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। लेट द कोरेस्पोंडेंस बी, अगर वो फंक्शन है एफ है, देन मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, एफ इस तरह से मैथमेटिकली लिखेंगे ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। पढ़ेंगे कैसे, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। और होता क्या, डिफाइन क्या होता है जरा देखो, y इक्वल टू एफ एक्स वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू a। इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू एफ एक्स वेयर x कहां से बिलोंग कर रहा है, a से, और y कहां से बिलोंग कर रहा है, b से। तो ये हुआ, जरा ध्यान से देखो। अब इसको समझाते हैं थोड़ा सा और कि फंक्शन होता क्या है, समझ लो जरा। देखो a है, ये सेट a है, ये सेट a है और ये सेट b है। दिस इज सेट a, दिस इज सेट b एंड ऑल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर एलिमेंट्स। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि फिंगर सारे राइट हैंड का एलिमेंट्स है, एंड बी के सारे राइट हैंड के फिंगर क्या हो, लेफ्ट हैंड के फिंगर क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी है। तो इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट्स, मतलब कुछ ना कुछ सेट्स होंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट्स देन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल और कोरेस्पोंडेंस सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी से वन एंड ओनली वन एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। देन हम लोग बोलेंगे कि ए से बी क्या है, फंक्शन है, अदरवाइज नॉट ए फंक्शन। ये बोल रहा था कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन इम्पटी सेट्स देन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ए रूल और कोरेस्पोंडेंस सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए are uniquely associated with the element of set B, then it is called function, otherwise not a function। समझ में आ गया। और डिफाइन कैसे करेंगे, तो देख लो जरा, इधर लिखा हुआ है कि इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखेंगे एफ सच दैट ए से लेकर बी, इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मैथमेटिकली, ठीक है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब देखो, आपको फंक्शन पकड़ना है कि कौन इसमें फंक्शन है, ठीक है। आप पहले ये को आप पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। पहले आप सिस्टम को पॉज कर लीजिएगा, मोबाइल को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए और इससे पकड़िए, जितना मैं डिफिनेशन बताया उतना से पकड़िए कि फंक्शन है या नहीं। अगर फंक्शन है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, पहले रोक कर आप खुद से पकड़ लीजिए, देन आप बताइए कि फंक्शन है नहीं। तो जरा एग्जाम्पल में देखिए, मैंने क्या बोला था, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में क्या बोला था कि अगर ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट्स है, तो देखो जरा, सेट एक्स है, यहां पर सेट वाई है, तो एक सेट एक्स के एलिमेंट क्या है, ए बी और सी। सेट ए के एलिमेंट हो गए ए बी सी। तो अब जरा देखो, ए से बी अगर मैं यहां डाल रहा हूं कि ए से बी फंक्शन कब होगा, जब ए का सारा एलिमेंट, देखो तो ए का सारा एलिमेंट, एक्स का सारा एलिमेंट है क्या, हाँ सर, एक्स का सारा एलिमेंट क्या बी के एलिमेंट से, या एक्स यहां पर सेट एक्स एंड सेट वाई की बात कर रहा है, तो एक्स का सारा एलिमेंट क्या सेट वाई से जुड़ा हुआ है, सर हाँ, कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, वन एलिमेंट से। तो ये क्या हो गया, आपका फंक्शन हो गया। सिमिलरली आ जाओ नेक्स्ट में, इसको देख लेते हैं, ये सेकंड देख लेते हैं कि ए बी सी। तो अब देखो यहां पर बच्चा लोग इसको बोलेगा कि यार नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन बोलेगा, बट यहां से देखो ए का सेट एक्स का सारा एलिमेंट कोई ना कोई एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, सर जुड़ा हुआ है, कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, सर एक एलिमेंट से, सिर्फ और सिर्फ वन से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। अब जरा इधर देखो, थर्ड में देख लो, ए बी सी है,
सेट ए का, सेट एक्स का कितने एलिमेंट, सारा एलिमेंट का सेट बी से जुड़ा हुआ है? नहीं सर, एक एलिमेंट जो सी है वो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। जब किसी से जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या होगा? नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। सिमिलरली आ जाओ फोर्थ नंबर में कि अगर ए, सेट ए के देखो सारा एलिमेंट बी से जुड़ा हुआ है, सर जुड़ा हुआ है। ए का सारा एलिमेंट किससे जुड़ा हुआ है? सेट वाई से जुड़ा हुआ है। अगर एक्स का सारा एलिमेंट सेट वाई से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? से फंक्शन होगा। बट यहां देखो ए कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? सर एक 1 से जुड़ा हुआ है, एक 2 से जुड़ा हुआ था, तो ये कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो गया? 2 एलिमेंट से। लेकिन हमने क्या बोला था कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट से यहां पर जुड़ा हुआ नहीं है, कितने एलिमेंट से जुड़ा हुआ है? 2 एलिमेंट से। ए एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ए भी फंक्शन नहीं होगा। आई होप कि आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा कि फंक्शन होता क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं हम जरा। तो इस तरह से आपको ना अच्छा से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे चलते रहना है। अब नोटेबल पॉइंट देख लीजिए जरा। नोटेबल पॉइंट में क्या है कि ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग। देखो मैं कलर कर दिया हूं मैपिंग पर। ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए का सारा एलिमेंट मस्ट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ए का सारा एलिमेंट मस्ट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ सी सेट बी। और उसके बाद क्या? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी का सारा एलिमेंट मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट ए। बोल रहा है कि ए का सारा एलिमेंट मस्ट, ठीक है, एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट ए। और बी का ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, ए नहीं, हाँ, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट ए। बी का सारा एलिमेंट ए से जुड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी एसोसिएटेड विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अभी बोला कि ए का कोई भी एलिमेंट बी के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, देन इसे क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? नोटेबल पॉइंट क्लियर हो गया। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी को क्या बोलेंगे? मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। आपको तो ये पता हो गया, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए बी के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, और ए का सारा एलिमेंट तो जुड़ा ही होना चाहिए। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी ए से जुड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी, ए के सारा एलिमेंट बी के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन आपको समझ में आ गया। अब जरा इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं फंक्शन का। देखो जरा इधर एक फंक्शन दिया हुआ है, फॉर ए फंक्शन एफ ऑफ ए। फंक्शन ए के लिए देख लो जरा क्या बोल रहा है कि डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, और ए का वैल्यू दिया हुआ है 0 1 2 3 एंड बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 3 5 7 8 10। यहां पर देखो सारा एलिमेंट दिया हुआ है, और एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2x प्लस 1। देखो जरा यहां पर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 ऑफ x प्लस 1। तो अब जरा बताओ x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? क्या क्या दिया हुआ है? 0। तो अगर एफ ऑफ 0 मैं निकालूंगा तो x को किससे रिप्लेस करना है? 0 से। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1 हो जाएगा। तो जो 0 वाला एलिमेंट है किससे जुड़ा हुआ रहेगा? सर 1 से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, 0 वाला एलिमेंट 1 से जुड़ गया। सिमिलरली एफ ऑफ 1 निकालो तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 मतलब कि कितना हो जाएगा? 3। तो 1 का वैल्यू किससे जुड़ा हुआ होगा? सर 3 से जुड़ा हुआ होगा। 1 का वैल्यू हो गया 3 से जुड़ा हुआ गया। सिमिलरली एफ ऑफ 2 की बात करें तो कितना हो जाएगा? सर 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा? 5। तो जो 2 का वैल्यू हो गया किससे जुड़ा हुआ होगा? 5 से जुड़ जाएगा। ठीक है, एंड 3 का वैल्यू निकालते हैं तो एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा? सर 2 इंटू 3 प्लस 1 मतलब कितना हो गया? 7। तो जो 3 वाला एलिमेंट है किससे जुड़ जाएगा? 7 से जुड़ जाएगा। 3 वाला एलिमेंट किससे जुड़ जाएगा? 7 से जुड़ जाएगा। तो अब जरा बताओ यहां से ये फंक्शन है नहीं? हाँ सर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का सारा एलिमेंट बी के कितने एलिमेंट से जुड़े हुए हैं? सर यूनिक एलिमेंट से। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे? इस टाइप के जो रिलेशन है उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। तो ये फंक्शन हो गया आपका। ठीक है, तो आप ये ध्यान से समझ लीजिए, आपको आगे काम आने वाला है।
और आगे सारा जो थ्योरी आएगा इसी से रिलेटेड आएगा कि फंक्शन होता क्या है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक, तो बहुत कुछ हम फंक्शन में पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, आगे तक पढ़ेंगे कि क्या होता है फंक्शन, क्या नहीं होता है। तो आप बस पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, ठीक है, और बस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। फॉर एबव फंक्शन, अब एबव फंक्शन के लिए देख लीजिए डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है। एबव फंक्शन के लिए डोमेन ऑफ फंक्शन, अब डोमेन क्या होता है जरा देख लो, यहां पर डोमेन की बात कर रहा है, रेंज की बात करेंगे और कोडोमेन की बात करेंगे। डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करेंगे, ठीक है, एबव फंक्शन के लिए। कि डोमेन क्या होता है तो जरा ध्यान से देख लो, बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए को क्या बोलेंगे, डोमेन। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के सारे वैल्यू को भी क्या बोलेंगे, डोमेन। और इसका नाम क्या है, इनपुट्स, और क्या नाम है, प्री इमेज, और क्या बोलेंगे, देखो सिर्फ सेट ए। और उसके लिए ऊपर वाले फंक्शन के लिए कितना था डोमेन, एक ए में कितना था, ए में इस तरह से था, देख लो जरा इधर बनाते हैं, ये था 0 1 2 और 3, ये ए था आपका, ये बी है। यहां से रिलेटेड क्या था सर, 1 था, 2 था, 3 था एंड क्या था, देख लो जरा एक बार, 1 2 3, देख लो 1 2 3 5 7 8 10, तो ये हो गया 1 2 3 5 7 8 10 था, 1 2 3 5 7 8 और 10 था। और एफ एक्स का वैल्यू कितना था सर, एफ एक्स का वैल्यू 2x + 1 था। और 0 किससे रिलेटेड था, 0 हो गया 1 से, 1 किससे, 1 सर 3 से, और 2 किससे, 2 सर 5 से, एंड 3 किससे था, 7 से, ठीक है। तो ये देखो जरा, अब ए का सारा एलिमेंट कितना है यहाँ पर, तो 0 1 2 3, यही तो बोल रहा था, यही बोल रहा है यहाँ पर कि ए का सारा एलिमेंट कितना हो गया, 0 1 2 3, 0 1 2 3 इज कॉल्ड डोमेन, ये हो गया। x रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को क्या बोलते हैं सर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो x इज रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए, x कहां से बिलोंग करता है, a से रिप्रेजेंट करता है, और x को हम लोग क्या बोलते हैं सर, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इट इज डिनोटेड बाय, डोमेन को डिनोट कैसे करेंगे, डोम ऑफ एफ या डोमेन ऑफ एफ। कैसे डिनोट कर लेंगे, इस तरह से कि डोम ऑफ एफ लिख दो, या क्या लिख देंगे, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन को डिनोट करेंगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। डोमेन का समझ में आ गया। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, प्री इमेज, और क्या है ए, और 0 1 2 3 से अभी जो एबव फंक्शन था उसके लिए बात करें। और x रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो डोम ऑफ एफ या डोमेन ऑफ एफ। तो ये हो गया आपका डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, अब जरा नेक्स्ट आ जाओ, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अब कोडोमेन फंक्शन क्या होता है, तो b का जितना भी एलिमेंट था, b ऑल एलिमेंट ऑफ सेट b इज कॉल्ड कोडोमेन। ऑल एलिमेंट ऑफ सेट b को क्या बोलते हैं, कोडोमेन, ठीक है। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कोडोमेन ऑफ एफ, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कोडोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, कोडोमेन ऑफ एफ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। और बी के अभी जो एफ फंक्शन था उसके लिए बी का वैल्यू क्या था, 1 2 3 5 7 8 और 10, तो ये हो गया आपका कोडोमेन। अब जरा देख लेते हैं रेंज, रेंज की बात करते हैं। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, देख लो जरा ध्यान से, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है। अब रेंज ऑफ फंक्शन के देख लो जरा ध्यान से कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी विच आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी का सारा एलिमेंट नहीं, बी का सारा एलिमेंट को बोलेंगे कोडोमेन। बी का वो एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट जो ए से जुड़े हुए हो उसको क्या बोलेंगे, रेंज। तो बी का सारा एलिमेंट जो ए से जुड़े हुए हैं उसे क्या बोलेंगे, रेंज, ठीक है। तो ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी विच आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कॉल्ड रेंज, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई और एफ एक्स, वाई के सारा वैल्यू को, डोमेन में क्या था, एक्स का सारा वैल्यू, यहां पर कितना हो गया, वाई के सारा वैल्यू, और एफ एक्स को क्या बोलेंगे, रेंज। वहां पर क्या था, डोमेन में क्या था, इमेज, प्री इमेज, तो यहाँ रेंज में क्या हो जाएगा, इमेज। डोमेन में क्या था, इनपुट, यहां पर कितना हो गया सर, आउटपुट्स। वहां क्या था वैल्यू आपका, 0 1 2 3, और सेट्स बी के कौन कौन से एलिमेंट जुड़े हुए थे, तो 1 3 5 7, तो ये हो गया आपका
y और fx रिप्रेजेंट ईच एलिमेंट ऑफ रेंज। y और fx को क्या बोलते हैं? ईच एलिमेंट ऑफ रेंज के सारा एलिमेंट बोलते हैं। एंड y इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेंज ऑफ f। x को क्या बोलते हैं? x को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और y को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ रहा है? तो आप जरा बताओ, आप अपने पर एग्जांपल लो, आप डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो? सर आप ना डिपेंडेंट हो, किस पर? पेरेंट्स पे। पेरेंट्स इंडिपेंडेंट है, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कहाँ जाना पढ़ने है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये सब सारा क्या है? का कौन सा कोचिंग जाना है, ऑनलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़ना है, कौन डिसाइड करते हैं? पेरेंट्स। तो वो क्या हो गया आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आप क्या होंगे? डिपेंडेंट। भैया पैकेट मनी मिलेगा तो बाजार जाएंगे, मोमोज खाएंगे, समोसे खाएंगे, जलेबी खाएंगे। ठीक है, तो आप तो किस पर डिपेंड है? पूरे फैमिली पर डिपेंड है, पूरे पापा पर डिपेंड है, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है। अगर वो आपको पैकेट देंगे तो आप होंगे। तो जो पापा हो गए क्या हो गए? हो गए नहीं, वाई का वैल्यू हो गए इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। आप क्या हो गए? थोड़ा सा गलती हुआ यहाँ पर, आप क्या हो गए यहाँ पर? डिपेंडेंट वेरिएबल। और आपके पापा क्या हो गए? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ अगर इन सेंस में बात करेंगे तो आपके पापा हो गए क्या हो गए? बताओ। आपके पापा हो गए डोमेन और आप क्या हो गए? सर रेंज। ठीक है, तो इस तरह से आपको टॉपिक को समझ के करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अब बताओ जरा ध्यान से, इतना समझ में आ गया तो अब जरा देखो, एक फोटो से समझाते हैं कि ये वाला देखो, ये वाला पार्ट जो है इसको अगर यहाँ पर सर्कल से डिनोट करते हैं, यहाँ अगर मैं सर्कल से डिनोट कर लिया तो देखो जरा यहाँ से, ये वाला पार्ट क्या हो गया? डोमेन। ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया डोमेन। और रेंज कितना हो गया? तो ये जो व्हाइट रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन हो गया ये क्या हो गया? रेंज। और ये पूरा ये ए है और ये कितना है? बी है। और ये जो पूरा पार्ट हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया क्या हो गया? कोडोमेन। ठीक है, ये हो गया आपका डोमेन। ये वाला देखो फर्स्ट एंट्री, इसको बोलते हैं डोमेन। और ये वाला पार्ट कितना हो गया आपका? सर ये पूरा पार्ट हो गया आपका कोडोमेन। समझ में आया? डोमेन किसको बोले, कोडोमेन किसको बोले? आपको क्लियर हो गया समझ में? नहीं आया तो अब जरा बताओ, कमेंट में बताओ कि सर डोमेन किसको बोलेंगे, कोडोमेन किसको बोलेंगे। मैं अच्छा तरीका से आसान वे में समझाने की कोशिश करा। अगर आपको समझ में आ गया तो क्या करना है? कमेंट को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो कर ही देना। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करो, या आपके दोस्त कोई एनडीए का तैयारी कर रहा है, 12 का तैयारी कर रहा है, 11 का तैयारी कर रहा है, तो आप उनको ये लेक्चर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग सारा फैमिली एक फैमिली की तरह, वसुदेव कुटुंबकम हमारा क्या है? नारा है पूरे कंट्री का, पूरे कंट्री का वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक फैमिली है। तो आप अपने फैमिली को जो तैयारी कर रहे हैं, जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कर दीजिए? सेंड कर दीजिए। लेक्चर देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। और धीरे धीरे मैं सारा टॉपिक खत्म करूंगा एनडीए का। बट अभी जो आपका नेक्स्ट एनडीए में उसे एमसीक्यू में भी मैं लेकर आऊं। बट आप क्या चाहते हैं? एमसीक्यू लाना चाहते हैं या और कुछ नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं? अगर कोई डिफरेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप जरा मुझे कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि नया टॉपिक या डिफरेंट टॉपिक या एमसीक्यू लेकर आ जाऊं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फंक्शन क्या होता है, आज क्या क्या पढ़े हम लोग? मीनिंग ऑफ एफ ऑफ ए, उसके बाद पढ़े फंक्शन क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, एंड रेंज क्या होता है। तो इतना सारा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। उससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? रिलेशन। ठीक है, उससे पहले क्या पढ़े थे? रिलेशन। और उसके पहले सेट्स। तो पूरा टॉपिक इंटरलिंक्ड है, तो आप सारा पढ़ के आइए। और उससे पहले भी हम लोग पढ़े थे बेसिक्स, तो बेसिक्स इंटरलिंक्ड हो जाएगा। सेट्स, अब देखो डोमेन रेंज फाइंड करने में बेसिक्स का काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप बेसिक्स कर ही लो, बेसिक्स करके आओ, देन मजा आने वाला है, देन बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको पता हो गया, आज के लिए बस इतना ही करते हैं और यहाँ पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाकी सारा लेक्चर देखो जरा, फिजिक्स का भी कुछ लेक्चर अवेलेबल है और आपका जीएस का भी लेक्चर, हिस्ट्री का अवेलेबल है, प्री हिस्ट्री आपका चल रहा है, तो वो लेक्चर अवेलेबल है, उसको जाकर देखें। साक्षी मैम पढ़ाती है आपको, फिजिक्स पढ़ाते हैं अविनाश सर, उनका भी लेक्चर देखिए और कमेंट में डालिए, सर को बोलिए कि सर लेक्चर जल्दी लेकर आओ। थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं वो, बाकी लेक्चर देखते हैं कब तक आता है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड का मतलब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।